नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और मार्मिक विषय पर बात करने वाले हैं। जी। ये हमें मिला है ब्रह्म बिंदु उपनिषद से। ये उपनिषद यजुर्वेद का हिस्सा है और इसकी जो सबसे कह सकते हैं केंद्रीय या चौंकाने वाली शिक्षा है वो एक पंक्ति में है, मन ही ब्रह्म है। सुनने में तो ये बहुत सरल सी बात लगती है, पर इसके मायने बहुत गहरे हैं। क्यों? निश्चित रूप से, मतलब ये एक पंक्ति अपने आप में पूरा दर्शन है। ब्रह्मबिंदु उपनिषद हमें सीधे हमारे अनुभव के केंद्र पर यानी हमारे मन पर फोकस करने को कहता है। हमारे मन पर। हाँ, ये सिखाता है कि यही मन जो हमें दुनिया में उलझाता है ना, इच्छाओं का, भटकाव का अड्डा बन जाता है। वही मन अगर सद जाए मतलब शांत हो जाए, निर्मल हो जाए, तो परम सत्य यानी ब्रह्म का अनुभव भी वो इसी मन से होता है। तो बंधन और मोक्ष दोनों की चाबी यही मन है। अच्छा, तो फिर आज की हमारी ये जो गहन चर्चा है, इसका उद्देश्य यही समझना है कि ये कैसे मुमकिन है, कैसे हमारा ये रोजमर्रा का मन जो सोचता है, समझता है, अक्सर इतना बेचैन रहता है, वो खुद ब्रह्म कैसे बन सकता है। हाँ, ये यात्रा मन की परतें खोलने जैसी है। उसके स्वभाव को समझना और उसे परम शांति तक कैसे ले जाएं, ये जानना। तो चलिए शुरू करते हैं। उपनिषद का एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, पहला सूत्र। हाँ, ये यात्रा वास्तव में आत्मान्वेषण की है और पहला सूत्र जो है वो है यदा मनो न मन्यते तदा ब्रह्म भवति। यदा मनो न मन्यते, जब मन मनन करना बंद कर देता है, मतलब अपनी सामान्य सोचने विचारने की प्रक्रिया से ऊपर उठ जाता है, तदा ब्रह्म भवति, तब वो स्वयं ब्रह्म हो जाता है। ये तो बहुत ही क्रांतिकारी बात है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्म कोई बाहर की चीज नहीं, बल्कि मन की एक खास अवस्था है। हाँ, आप इसे ऐसे समझ सकती हैं। नमन्यति का मतलब सिर्फ विचारों का रुक जाना नहीं है, बल्कि मन का अपनी पहचान बनाने वाली जो गतिविधियां हैं, जैसे विश्लेषण करना, तुलना, कल्पना, चिंता, जो हम हर वक्त करते रहते हैं। बिल्कुल, उन सब से मुक्त हो जाना। जब मन इन सब से परे चला जाता है, तब वो एक ऐसी गहरी शांति, एक मौन में स्थिर हो जाता है। और ये मौन शून्यता नहीं है, ये पूर्णता है। अच्छा, ये खालीपन नहीं है। नहीं, ये कोलाहल का अभाव नहीं, बल्कि एक जीवंत चैतन्य शांति है। उपनिषद यही कहता है कि इसी आंतरिक निशब्दता में, इसी परम मौन में ब्रह्म का यानी उस परम चेतना का अपने आप अनुभव होता है। तो ये अवस्था विचारों को दबाने से नहीं आती, नहीं, बल्कि उनके पार जाने से। जैसे मन अपने स्रोत में लौट रहा हो। बिल्कुल सही। ये विचारों से लड़ना नहीं है, बल्कि उनके पीछे जो शांत आकाश है उसे पहचानना है। जैसे मन का तूफान जब थम जाता है तो पीछे का नीला अनंत आकाश दिखता है ना, हाँ, वही ब्रह्म है। इस अवस्था में व्यक्ति सिर्फ मैं शरीर हूं या मैं विचार हूं की जो सीमित पहचान है उससे मुक्त होकर अपने शुद्ध साक्षी स्वरूप, अपनी ब्रह्म चेतना का अनुभव करता है। इसीलिए शायद रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ पल ऐसे निकालने चाहिए जब हम जानबूझकर मन को बाहर की दौड़ धूप से हटाकर इस अंदर के मौन में उतरने की कोशिश करें। वो शांति ही ब्रह्म की एक झलक है। ये समझना जरूरी है कि ये कोई निष्क्रियता नहीं, बल्कि एक गहरी उपस्थिति, एक प्रेजेंस की अवस्था है। खैर, तो अगर मन की परम शांति, उसका मौन ही ब्रह्म का अनुभव है, जैसा पहले श्लोक में कहा, तो फिर सवाल उठता है कि इस अवस्था तक पहुंचने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है। हाँ, और यहीं पर शायद मन का वो दूसरा पहलू सामने आता है, जिसका जिक्र अगले श्लोक में है। हाँ, और ये पहलू शायद हमारे रोज के अनुभव के सबसे करीब है। श्लोक है, मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यानी मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण सिर्फ और सिर्फ मन ही है। बिल्कुल, हमारे बंधन या मुक्ति के लिए जिम्मेदार है। ये विचार थोड़ा असहज भी कर सकता है ना, क्योंकि हम अक्सर अपनी दिक्कतों के लिए बाहर के कारणों को दोष देते हैं। सही कहा। उपनिषद यहाँ पूरी जिम्मेदारी हमारे अंदर डाल रहा है। जब मन बाहरी चीजों में, वस्तुओं में, रिश्तों में, सफलता असफलता में, इन सब में उलझा रहता है, जब वो लगातार इच्छाओं और आसक्तियों के पीछे भागता है जी, तो वो एक जाल बुनता जाता है जिसमें हम फंस जाते हैं। यही संसार का बंधन है, जिसे मन ने ही बनाया है। मन की ये जो बाहर की तरफ भागने की आदत है, यही भटकाव हमें दुख और अशांति के चक्कर में बांधे रखता है। और फिर मुक्ति का रास्ता? वो भी इसी मन से होकर जाता है। हाँ,
विडंबना तो यही है, जो मन बंधन का कारण है वही मुक्ति का दरवाजा भी है। जब यही मन बाहर की चीजों से अपनी ऊर्जा खींचकर अंदर की ओर मुड़ता है। अंदर की ओर, हाँ, जब वो आत्मा के स्वरूप का चिंतन करने लगता है, जब वो अपनी चंचल उद्विग्न प्रकृति को छोड़कर शांत, स्थिर, निर्मल होने का अभ्यास करता है, तब वही मन हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। इसीलिए योग और अध्यात्म की सारी साधनाएं आप देखेंगे वो मूल रूप से मन को साधने पर ही टिकी हैं। उसे समझना, देखना और बदलना। हाँ, बिल्कुल। इसी संदर्भ में साक्षी भाव की बात आती है, जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में भी है। मन को शुद्ध और शांत करने के साथ साथ उसे साक्षी भाव से देखना सीखना, ये क्या है और ये कैसे मदद करता है? साक्षी भाव यानी अपने मन में उठने वाले जो विचार हैं, भावनाएं हैं, संवेदनाएं, इच्छाएं, उनको बिना उनसे जुड़े, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे, बस एक तटस्थ दर्शक की तरह देखना। जैसे सड़क के किनारे खड़े होके गाड़ियों को देखते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। अपने मन के ट्रैफिक को देखना ये आसान नहीं है, क्योंकि हमारी आदत तो तुरंत रिएक्ट करने की होती है, विचारों में बह जाने की होती है। नेगेटिव हूँ। बिल्कुल। साक्षी भाव इसी पहचान को, इसी तादात्म्य को तोड़ता है। जब हम अभ्यास से ये देखना सीख जाते हैं कि विचार और भावनाएं तो बादल की तरह आ जा रहे हैं, लेकिन मैं जो इन्हें देख रहा हूं या देख रही हूं, वो इनसे अलग स्थिर आकाश की तरह हूं, तब मन का प्रभाव कम होने लगता है। हम मन के मालिक बनने लगते हैं, उसके गुलाम नहीं रहते। और ये साक्षी भाव मन को निर्मल करने में भी मदद करता है, क्योंकि जब हम रिएक्ट नहीं करते तो पुराने संस्कार, पुरानी आदतें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। ये परम मुक्ति की ओर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तो मन की शांति ब्रह्म है, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, और साक्षी भाव उसे साधने का एक तरीका है। अब उपनिषद आगे क्या कहता है? एक और श्लोक है जो मन की शुद्धि पर जोर देता है। चित्तम निर्मलम आस्थाय आत्मानम ब्रह्म वेदति। हाँ, ये श्लोक पिछले सूत्र को और साफ करता है। चित्तम निर्मलम आस्थाय, जब चित्त यानी मन का वो स्तर जहां हमारी यादें, हमारे संस्कार रहते हैं, वो निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, आत्मानम ब्रह्म वेदति, तभी आत्मा को ब्रह्म के रूप में जाना जा सकता है, तभी आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान संभव होता है। यहाँ निर्मल शब्द पर ध्यान देना होगा। मल यानी गंदगी, अशुद्धि। तो मन की अशुद्धियां क्या हैं जिन्हें साफ करने की बात हो रही है? देखिए, मन की अशुद्धियां या विकार मुख्य रूप से हमारी भावनात्मक और मानसिक गांठें हैं, जैसे राग मतलब बहुत ज्यादा लगाव, द्वेष यानी घृणा या नापसंदगी, क्रोध, लोभ, मोह यानी भ्रम, और अहंकार वो मैंपन का भाव। अच्छा। ये विकार हमारे मन के दर्पण पर धूल की तरह जम जाते हैं, जिससे हम असलियत को, अपने सच्चे आत्मस्वरूप को साफ साफ नहीं देख पाते। जब तक मन इन विकारों से भरा है, वो बेचैन, अशांत और भ्रमित रहता है। अब ऐसे मैले दर्पण में ब्रह्म का प्रतिबिंब कैसे दिखेगा? तो इस दर्पण को साफ कैसे किया जाए? श्रोतों में भक्ति और ध्यान का मार्ग सुझाया गया है। ये कैसे काम करते हैं? भक्ति यानी ईश्वर या किसी उच्च शक्ति के प्रति गहरा, बिना स्वार्थ का प्रेम और समर्पण। जब मन में प्रेम और श्रद्धा का भाव तेज होता है, तो वो अपने आप ही अहंकार, स्वार्थ और नेगेटिविटी को कम करता है। जैसे प्रेम में हम दूसरे के लिए झुकते हैं, वैसे ही भक्ति में साधक का मैं छोटा हो जाता है। ईश्वर का प्रेम से नाम जपना, उनके गुणों का चिंतन करना, उनकी लीलाओं को याद करना, ये सब मन को धोने को उपाय हैं। ये मन को कोमल बनाते हैं, ग्रहणशील और पवित्र बनाते हैं। और ध्यान कैसे मदद करता है? ध्यान मन को विचारों की भीड़ से हटाकर एकाग्रता और शांति की ओर ले जाता है। चाहे वो सांस पर ध्यान हो, किसी मंत्र पर, या आत्मस्वरूप पर ध्यान का अभ्यास मन की चंचलता को कम करता है। नियमित ध्यान से मन शांत होता है, स्थिर और अंदर की ओर मुड़ता है, अंतर्मुखी बनता है। तो भक्ति से पवित्रता और ध्यान से शांति। हाँ, जब भक्ति से मन पवित्र होता है और ध्यान से शांत और एकाग्र, तब वो निर्मल अवस्था को पाता है। और जैसा श्लोक कहता है, इसी निर्मल चित्त में ही आत्मा का ब्रह्म रूप प्रकाशित होता है, ज्ञान का उदय होता है। तो इन सब बातों से ये साफ हो रहा है कि मन एक दोधारी तलवार जैसा है। जैसा कि हमारे श्रोतों में भी कहा गया है, ये साधक का सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। ये बिल्कुल सही विश्लेषण है। यही मन का विरोधाभास है और यही उसकी शक्ति भी। अगर मन काबू में नहीं है, बाहर की चीजों में, इंद्रियों के सुख में, दुनिया की महत्वाकांक्षाओं और चिंताओं में ही डूबा रहता है, तो ये हमें भटकाता है, उलझाता है, हमें हमारे असली स्वरूप से दूर ले जाता है। तभी हमारा दुश्मन है।
बंधन का कारण है। और दोस्त कब बनता है? दोस्त तब बनता है जब हम इसे साधना शुरू करते हैं, जब हम इसे बाहर के भटकाव से हटाकर अंदर की ओर मोड़ते हैं। भीतर की ओर। हाँ, जब हम इसे सत्य के चिंतन में, ध्यान में, भक्ति में लगाते हैं, जब हम इसे शांत, स्थिर और साक्षी बनाना सीखते हैं, तब यही मन हमारा सबसे बड़ा मददगार बन जाता है, हमें आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाने वाला वाहन बन जाता है। इसलिए पूरी आध्यात्मिक यात्रा असल में मन को दुश्मन से दोस्त बनाने की ही यात्रा है। तो मन को साधने के लिए हमने साक्षी भाव, भक्ति और ध्यान की बात की। स्रोत ये भी बताते हैं कि इन अभ्यासों में मन को स्थिर करने से भीतर ब्रह्म का तेज या प्रकाश अनुभव होने लगता है। ये कैसे होता है? क्या ये कोई असल में दिखने वाला प्रकाश है? तेज या प्रकाश यहाँ अक्सर एक रूपक की तरह इस्तेमाल होता है। हालांकि कुछ साधकों को अंदरूनी रोशनी या आवाज के अनुभव भी हो सकते हैं। मूल बात यह है कि जब मन भक्ति से, प्रेम और समर्पण से भरता है, ध्यान से शांत और एकाग्र होता है और जब से एक पवित्र वाइब्रेशन से जुड़ता है, तो उसकी जो सामान्य बाहर भागने की आदत है वो कमजोर पड़ती है। अच्छा। ऊर्जा अंदर की ओर बहने लगती है, चेतना का स्तर सूक्ष्म होने लगता है। इस अंदरूनी स्थिरता और शुद्धि में साधक को अपने भीतर एक गहरी शांति, आनंद और एक तरह की स्पष्टता का अनुभव होता है। इसी को ब्रह्म का तेज या उसकी उपस्थिति कहा जा सकता है। ये बाहरी दुनिया की उत्तेजनाओं से मिलने वाले सुख से बहुत अलग, गहरा और स्थायी होता है। तो ये एक तरह से मन को अलग-अलग तरीकों से ट्रेन करके उसे उसके मूल स्वरूप यानी शांत और स्थिर चेतना में वापस लाने की प्रक्रिया है। हाँ, इसे आप एक मिला जुला दृष्टिकोण कह सकते हैं। भक्ति से मन को परमात्मा के प्रेम में रंग दो ताकि वो नरम और समर्पित बने। ज्ञान, विचार और आत्मचिंतन से उसे सत्य में स्थिर करो ताकि उसकी दिशा सही हो। और ध्यान या साक्षी भाव के अभ्यास से उसे विचारों के शोर से परे ले जाकर मौन में विलीन होने दो। विलीन? हाँ, जब मन इस तरह प्रेम में समर्पित, सत्य में स्थिर और मौन में विलीन होने लगता है, तब वो अपनी सीमाओं को पार कर जाता है और उस परम चेतना में स्थित हो जाता है जिसे ब्रह्म कहते हैं। यही ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग है, जैसा इस उपनिषद में इशारा किया गया है। ये सब सुनने में बहुत गहन और सुंदर लगता है। हमारे श्रोतों में एक व्यवहारिक ध्यान अभ्यास का भी जिक्र है जो शायद सुनने वालों को इस दिशा में पहला कदम उठाने में मदद कर सके। क्या हम उसके बारे में थोड़ी बात कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। ये एक सरल ध्यान विधि है जो उपनिषद की शिक्षाओं को अनुभव के स्तर पर लाने की कोशिश करती है। तो इसके चरण क्या हैं? पहला शायद शांत होके बैठना है? हाँ, पहला कदम है किसी शांत जगह पर आराम से बैठ जाएं, जहां कुछ देर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, पर शरीर में तनाव ना हो, बिल्कुल सहज। दूसरा कदम, धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। कुछ गहरी और धीमी सांसें लें। हर सांस के साथ महसूस करें कि शरीर और मन ढीले पड़ रहे हैं, शांत हो रहे हैं। ठीक है। इसके बाद? तीसरा कदम है मन ही मन बहुत सहजता और शांति के साथ अहम ब्रह्मास्मि, इस महावाक्य का स्मरण या हल्का सा जप करें। इसका अर्थ है मैं ब्रह्म हूं। इसे रटना नहीं है, बस इसके भाव को महसूस करने की कोशिश करनी है। और चौथा कदम जो इसे और गहरा बनाता है वो सांस के साथ जुड़ा है? हाँ, चौथा कदम है अपनी आती जाती सांस के प्रति सजग हों और सांस के साथ इस भावना को जोड़ने का प्रयास करें। मैं ये 5 तत्वों का शरीर मात्र नहीं हूं। मैं ये सोचने वाला, महसूस करने वाला मन भी नहीं हूं। मैं इन सब से परे वो शुद्ध, नित्य, मुक्त चेतना हूं जो इन सब को जानती है, जो इन सब का आधार है। इस भावना को हर सांस के साथ गहरा होने दें। ये तो साक्षी भाव का ही एक रूप लग रहा है, शरीर और मन से अपनी पहचान हटाना। सही पहचाना आपने। यह अभ्यास धीरे धीरे आपको करने वाले और भोगने वाले के भाव से मुक्त करके साक्षी स्वरूप में स्थित होने में मदद करता है। पांचवा कदम है, जैसे जैसे आप इस अभ्यास में गहरे उतरेंगे, हो सकता है विचार कम होने लगे, मन शांत होने लगे। जबरदस्ती विचारों को रोकना नहीं है, बस अहम ब्रह्मास्मि के भाव और अपनी सांस पर ध्यान बनाए रखें। मन धीरे धीरे अपने आप ही शांत होकर एक गहरे मौन में उतरने लगेगा। और फिर अंतिम चरण क्या है? अंतिम छठा चरण है उस मौन में, उस शांति में बस बने रहें। कुछ करने की जरूरत नहीं, बस उस उपस्थिति में, उस स्थिरता में विश्राम करें।
अनुभव करें कि आप केवल ये सीमित व्यक्ति नहीं, बल्कि वो अनंत, शांत, आनंदमय ब्रह्म चेतना है। यही उस परम सत्ता के साथ एक होने की अनुभूति है। इस अभ्यास को रोजाना कुछ मिनट करने से भी मन धीरे धीरे ब्रह्म भाव में स्थित होने लगता है। ये वाकई एक गहरा अभ्यास है जो उपनिषद के ज्ञान को अनुभव में उतारने का रास्ता दिखाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो ब्रह्म बिंदु उपनिषद का केंद्रीय संदेश क्या है जिसे हम अपने साथ ले जा सकते हैं? संक्षेप में कहें तो ये उपनिषद हमें हमारे अपने मन की ओर देखने का बुलावा देता है। ये कहता है कि तुम्हारा मन ही तुम्हारी दुनिया है, यही तुम्हारे अनुभव का आधार है, यही तुम्हारे बंधन का कारण है और यही तुम्हारी मुक्ति का साधन भी। हाँ, इसलिए मन को जानना, उसके स्वभाव को समझना, यही ब्रह्म को जानने की दिशा में पहला कदम है। मन को विकारों से मुक्त करके निर्मल करना ही सच्ची साधना और भक्ति है। और अंततः इस मन को साक्षी भाव से देखते हुए इसे इसके मूल स्रोत यानी शुद्ध चेतना या ब्रह्म में शांत कर देना, विलीन कर देना ही परम मोक्ष है। और जब ये विलीनता होती है, जब मन का खेल खत्म होकर सिर्फ शुद्ध चेतना बचती है, तब साधक की क्या स्थिति होती है? तब साधक अनुभव की उस ऊंचाई पर पहुंचता है जहां उसके अंदर से ये सहज आवाज उठती है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ये अब कोई दिमागी धारणा या विश्वास नहीं रहता, बल्कि उसका अपना जीता जागता सत्य बन जाता है। उसका अपना अनुभव। हाँ, उसका अपना अस्तित्वगत सत्य। द्वैत मिट जाता है, जानने वाला और जानी जाने वाली चीज का भेद खत्म हो जाता है, व्यक्ति और समष्टि एक हो जाते हैं। यही ब्रह्म बिंदु उपनिषद का चरम सत्य है, परम लक्ष्य है। मन ही ब्रह्म है से शुरू होकर अहम ब्रह्मास्मि तक की यात्रा, ये वास्तव में चेतना के अपने ही स्वरूप को पहचानने की यात्रा है। ये बहुत गहन और प्रेरणादायक है। तो इस चर्चा के अंत में हम अपने सुनने वालों के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहेंगे जो हमारे स्रोतों से ही प्रेरित है। जी, ये जानते हुए कि हमारा मन ही हमारे बंधन और मुक्ति दोनों का मूल स्रोत है, हम अपनी रोजमर्रा की सोच और व्यवहार में ऐसा कौन सा एक छोटा, शायद बहुत ही सूक्ष्म बदलाव ला सकते हैं जिससे हमारा मन बंधन का हथियार बनने के बजाय हमें मुक्ति की ओर ले जाने वाला दोस्त बनने लगे? वो पहला कदम क्या हो सकता है? ये प्रश्न हर किसी के लिए व्यक्तिगत आत्मचिंतन का विषय है। शायद वो बदलाव हो सकता है किसी स्थिति पर तुरंत रिएक्ट करने से पहले सिर्फ एक गहरी सांस लेना, या दिन में बस 5 मिनट आंखें बंद करके अपने विचारों को देखने का अभ्यास करना, या शायद अपनी इच्छाओं और असफलताओं को थोड़ी कम गंभीरता से लेना सीखना। उत्तर जो भी हो, वो खोज हमारे अंदर से ही आएगी, और वही खोज इस उपनिषद के ज्ञान को जीवंत बना देगी।